हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू द सरदाना ट्यूटोरियल्स। कैसे हैं आप लोग? ठीक है ना। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले इंट्रोडक्शन टू द एक्सरसाइज 6.3 है ना। इंट्रोडक्शन ऑफ द एक्सरसाइज 6.3। ठीक है, तो इसके पहले हमने एक्सरसाइज 6.2 को सॉल्व किया, उसका इंट्रोडक्शन में हमने देखा था। ठीक है, उसमें हमने क्या पढ़ा था? लीनियर इनइक्वालिटीज पढ़ी थी विथ टू वेरिएबल्स, है ना। उसमें हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे वो क्या थी? लीनियर इनइक्वालिटीज विथ टू वेरिएबल्स। ठीक है, अब इस एक्सरसाइज 6.3 में, ठीक है, जो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है, जो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं या फिर जो हमें टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो देखो इसके पहले ना हमने लीनियर इनइक्वालिटी पढ़ी है विद द टू वेरिएबल्स। ठीक है, बट ओनली सिंगल इनइक्वालिटी होती थी। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज क्या होता है कि जब आप दो या फिर दो से ज्यादा लीनियर इनइक्वालिटीज को साथ में सॉल्व करते हो, है ना। जब आप दो या फिर दो से ज्यादा लीनियर इनइक्वालिटीज को साथ में सॉल्व करते हो तो वो बन जाता है सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज, है ना। क्या बन जाता है? सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज। टू और मोर देन टू इनइक्वालिटीज फॉर्म दी सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज, है ना। दो या फिर दो से ज्यादा लीनियर इनइक्वालिटीज को अगर आप मिला दो तो वो क्या बन जाता है? सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज। ठीक है, तो इस टॉपिक में ज्यादा ऐसे कुछ बताने लायक है नहीं, ठीक है, क्योंकि हमें अगेन क्या करना है? लीनियर इनइक्वालिटीज ही सॉल्व करनी है। सिर्फ ओनली डिफरेंस क्या है कि प्रीवियस वाले एक्सरसाइज में हम लोग ओनली वन लीनियर इनइक्वालिटी का सोल्यूशन लिखते थे। ठीक है, अब आपको यहाँ पे एक ही क्वेश्चन में दो या फिर दो से ज्यादा लीनियर इनइक्वालिटीज दी जाएगी और आपको बोला जाएगा फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज। ठीक है, तो क्या मेरी बात क्लियर है? सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज मतलब क्या? दो या फिर दो से ज्यादा लीनियर इनइक्वालिटी मिलके क्या बनाती है? सिस्टम बनाती है ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज। ठीक है, तो अब आते हैं सॉल्यूशन के ऊपर। इसका हम सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे भाई साहब? ठीक है ना, तो जैसे हमें पता है कि लीनियर इनइक्वालिटीज का सॉल्यूशन हमने देखा हुआ है विद टू वेरिएबल्स के साथ, है ना। ग्राफिकल सॉल्यूशन हम कैसे निकालते हैं हमने देखा हुआ है। ठीक है, तो सेम तरीके से सेम प्रोसेस हमें यहां पे भी अप्लाई करना है। सिर्फ डिफरेंस इतना है कि सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज जो होता है वो कॉमन इंटरसेक्शन पोर्शन होता है टू द सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन रीजन ऑफ ईच इनइक्वालिटी, है ना। देखो ये इनइक्वालिटी x प्लस वाई ग्रेटर, जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल डायरेक्टली एग्जांपल लिया हुआ है क्योंकि यहाँ पे कुछ नोट करके देने लायक है नहीं। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, एक इनइक्वालिटी हो गया, है ना। x माइनस वाई लेस देन इक्वल्स टू 3 एक हमारा इनइक्वालिटी हो गया। तो ये दोनों इनइक्वालिटी मिलके क्या बना रही है? सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज बना रही है। ठीक है, तो जब हम इनको सॉल्व करेंगे स्पेसिफिकली तो x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 विल हैव द सॉल्यूशन, है ना। इसका एक अपना सॉल्यूशन होगा और इसका भी एक अपना सॉल्यूशन होगा, ग्राफिकल सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये जो सिस्टम है ना, जो इसका सिस्टम होगा उसका जो सॉल्यूशन होता है ना वो होता है कॉमन इंटरसेक्शन पोर्शन ऑफ सॉल्यूशन रीजन ऑफ दिस इनइक्वालिटी एंड दिस इनइक्वालिटी। ठीक है, इसके सॉल्यूशन रीजन और इसका सॉल्यूशन रीजन मिलके जो कॉमन इंटरसेक्शन आपको मिलेगा वो होगा सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी। क्या मेरी बात क्लियर है? आपको समझ में आई? ठीक है, फिर से मैं आपको रिपीट करके बता रहा हूं, ठीक है, कि मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूं। ठीक है, कि जैसे इसके पहले हमने लीनियर इनइक्वालिटीज पढ़ी रखी, ठीक है, पढ़ी हुई है ना। इसके पहले हमने लीनियर इनइक्वालिटीज पढ़ी हुई है। इसके प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने डिटेल्ड में, है ना, लीनियर इनइक्वालिटीज विद टू वेरिएबल्स का ग्राफिकल सॉल्यूशन कैसे निकालते हमने देखा हुआ है। ठीक है ना। अब यहां पे, ठीक है, यहां पे ओनली डिफरेंस क्या है कि आपको दो लीनियर इनइक्वालिटीज या फिर दो से ज्यादा लीनियर इनइक्वालिटीज आपको साथ में सॉल्व करनी है। ठीक है, अब साथ में सॉल्व करनी है, लेकिन अगर ये इनइक्वालिटी है तो इसका एक स्पेसिफिक सॉल्यूशन होगा, है ना। एक स्पेसिफिक सॉल्यूशन होगा ग्राफ के ऊपर, इसका भी एक स्पेसिफिक सॉल्यूशन होगा, है ना। तो इसका जो सिस्टम है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वालिटीज का जो सॉल्यूशन होगा वो होगा कॉमन इंटरसेक्शन पोर्शन ऑफ सॉल्यूशन रीजन ऑफ दिस इनइक्वालिटी एंड दिस इनइक्वालिटी। ठीक है, तो जितनी भी इनइक्वालिटीज दी है और आपको अगर बोला है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वालिटीज, तो आपको क्या करना होता है? उन इनइक्वालिटीज का सॉल्यूशन रीजन के कॉमन इंटरसेक्शन पोर्शन को आपको देखना होता है ना। क्या देखना होता है? कॉमन इंटरसेक्शन पोर्शन को आपको देखना होता है। किसके? सॉल्यूशन रीजन ऑफ ईच एंड एवरी इनइक्वालिटी जो उसमें दिया हुआ अंडर द कंसिडरेशन। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे? सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वालिटीज अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 का ग्राफ के ऊपर सॉल्यूशन निकालेंगे, उसी के ऊपर हम लोग x माइनस वाई लेस देन इक्वल्स टू 3 का भी हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे और बाद में हम देखेंगे कि इसका सॉल्यूशन रीजन और इसका सॉल्यूशन रीजन में क्या कॉमन है ना। तो इसका सॉल्यूशन रीजन और इसका सॉल्यूशन रीजन जहां पे हमें कॉमन मिल गया, है ना, जहां पे कॉमन इंटरसेक्शन हो गया वो क्या होगा? हमारा सिस्टम ऑफ
सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज, ठीक है ना। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे एग्जाम्पल की तरफ, ठीक है। तो एग्जाम्पल को हम लोग सॉल्व करेंगे, लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द एग्जाम्पल नंबर 12, ठीक है ना, सॉल्यूशन फॉर द एग्जाम्पल नंबर 12, ठीक है। सो गिवन इनइक्वालिटीज आर, है ना, गिवन इनइक्वालिटीज आर, क्या दिया हुआ है हमें यहाँ पे, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, ठीक है ना, एंड, ठीक है, एंड x माइनस वाई लेस देन इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 एंड इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो हमें पता है कि x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 अगर इनइक्वालिटी है तो इसके करस्पॉन्डिंग जो लाइन होगी वो क्या होगी, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, है ना। सो देयरफॉर करस्पॉन्डिंग, ठीक है ना, करस्पॉन्डिंग, ठीक है, करस्पॉन्डिंग लाइंस, ठीक है, करस्पॉन्डिंग लाइंस आर, है ना। तो जैसे देखो कि अगर x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 है तो हमें पता है अगर x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 ये इनइक्वालिटी है तो इसके करस्पॉन्डिंग जो लाइन होगी वो क्या होगी, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, है ना, क्या होगी, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, एंड ये जो x माइनस वाई लेस देन इक्वल्स टू 3 वाला इनइक्वालिटी है इसके करस्पॉन्डिंग में जो लाइन होगी वो क्या होगी, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5, है ना, क्या हो जाएगी, सॉरी x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, है ना, क्या होना चाहिए, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। तो दो लाइंस आपको मिल गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वी नो दैट x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 इज इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू द 2 पॉइंट्स, है ना। ये जो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 है ये क्या है, इट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू द 2 पॉइंट्स, ठीक है। एंड ये जो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 है ये भी क्या है, एक इक्वेशन ऑफ लाइन है जो क्या होता है, दो पॉइंट्स से होकर गुजरती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों लाइंस के पॉइंट्स निकालेंगे सबसे पहले तो, ठीक है। पॉइंट्स निकालने के बाद हम उसको ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। तो ऑन द लाइन, ठीक है ना, यहां पे लिखेगा ऑन द लाइन, ठीक है, ऑन द लाइन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, ठीक है, ऑन द लाइन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। तो जैसे कि हमें पता है कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 इज इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू द 2 पॉइंट्स। तो मान लो उसका एक जो पॉइंट है वो a है एंड दूसरा जो पॉइंट है वो b है, ठीक है ना। एक पॉइंट a है और एक पॉइंट हमारा क्या है, b है। तो हमें क्या करना है, पॉइंट a एंड पॉइंट b के कोऑर्डिनेट्स निकालने। तो हम कैसे निकालेंगे, ये होता है हमारा x कोऑर्डिनेट, ये होता है हमारा y कोऑर्डिनेट। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, ठीक है ना। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 अगर आपको दिया हुआ है और अगर आपको x कोऑर्डिनेट निकालना है तो आप क्या पुट करते हैं, y की वैल्यू 0 रखते हैं, और अगर आपको y कोऑर्डिनेट निकालना है तो आप क्या करते हैं, x की वैल्यू 0 रखते हैं। तो अगर मान लो मैंने यहाँ पे y की वैल्यू 0 रख दी, है ना, अगर मैंने यहाँ पे y की वैल्यू 0 रख दी तो x इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा बेटा, मुझे 5 मिल जाएगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि जब y कोऑर्डिनेट हमने 0 रखा तो हमें x कोऑर्डिनेट कितना मिल गया, 5 मिल गया, ठीक है ना, कितना मिल गया, 5 मिल गया। अब वैसे ही जब अगर हम x कोऑर्डिनेट निकालना चाहे, है ना, अगर हम x कोऑर्डिनेट निकालना चाहे तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। x इज इक्वल्स टू अगर आप 0 पुट कर दो, है ना, तो आप सॉरी y कोऑर्डिनेट निकालना चाहे तो हम x को वैल्यू 0 रखेंगे। तो जब आप x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y इज इक्वल्स टू भी आपको यहाँ पे इस इक्वेशन में क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि जब मैंने x कोऑर्डिनेट को 0 रखा तो मेरा y कोऑर्डिनेट मुझे कितना मिल रहा था, 5 मिल रहा था। क्या मेरी बात क्लियर है, ठीक है, बहुत सिंपल, बहुत आसान है, ठीक है। ये तो हो गया ऑन द लाइन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, ठीक है ना। अब हम किसके बारे में बात करेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, ठीक है ना, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो यहाँ पे पहले नोट कर लेना कि a ऑफ 5,0, ठीक है, एंड b ऑफ 0,5 आर द पॉइंट्स, ठीक है ना, आर द पॉइंट्स ऑन द लाइन, किस लाइन के ऊपर के पॉइंट से ये x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, है ना, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। नाउ अभी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ठीक है, सबसे पहले मैं एक आपको आइडिया दे दूं कि यहाँ पे ये लाइन के पॉइंट्स हमने निकाल लिए 5, 0 एंड 0, 5, है ना। तो बेसिकली हम लोग इसके पहले भी हम लोग देख चुके हैं कि हम लोग ग्राफ के ऊपर क्या करेंगे, ये दो पॉइंट्स प्लॉट करेंगे, ठीक है। ग्राफ के ऊपर हम ये दो पॉइंट्स प्लॉट करेंगे और प्लॉट करने के बाद हम लोग चेक करेंगे कि इसका सोल्यूशन रीजन क्या है, ठीक है। तो हम पहले लिख लेते हैं, ठीक है। पहले हम लोग x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 के लिए लिख लेते हैं। सो a of 5,0 and b of 0,5 are the points on the line x plus y is equals to 5, ठीक है। so therefore plot, ठीक है ना, plot the graph, ठीक है, plot the points a and b, plot the points a and b on the graph and join them
एंड जॉइन देम बाय, ठीक है। अब यहां पे देखो आपका जो इनइक्वालिटी है वो कैसा इनइक्वालिटी है, स्लैक इनइक्वालिटी है ना। और मैंने आपको बताया था कि अगर स्लैक इनइक्वालिटी है तो लाइन हमें कैसे निकालना होता है, थिक निकालना होता है और कंटिन्यूअस निकालना होता है। व्हाई? क्योंकि इस केस में, इस लाइन के केस में लाइन के ऊपर के जो पॉइंट्स है वो सॉल्यूशन रीजन में इंक्लूडेड होते हैं, है ना। सॉल्यूशन रीजन में क्या होते हैं, इंक्लूडेड होते हैं। और इंक्लूडेड होने की वजह से हमें क्या करना है, वहां पे थिक लाइन बनाना है। अगर मान लो सिर्फ स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी होता, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी मतलब क्या, लेस देन या फिर ओनली ग्रेटर देन वाला होता, तो उस केस में हम क्या करते हैं, डॉटेड लाइन बनाते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय पे, उस केस में लाइन के ऊपर के जो पॉइंट्स होते हैं वो सॉल्यूशन रीजन में इंक्लूडेड नहीं होते, ठीक है ना। तो यहां पे जो लाइन बनाएंगे हम कैसे बनाएंगे, जॉइन देम बाय थिक लाइन, है ना, जॉइन देम बाय थिक लाइन, ठीक है ना। तो यहां पे देखो सो देयरफॉर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ यहां पे बना लेंगे, ठीक है ना। एक काम करते हैं हम लोग, है ना, जैसे हमने x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 के लिए बना लिया, अब वैसे ही हम लोग क्या करेंगे ना, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 के लिए भी हम लोग पहले इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, ठीक है ना। x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 के लिए भी हम इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, ठीक है। सो नाउ ऑन द लाइन, ठीक है ना, ऑन द लाइन x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, ठीक है, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। अब ऑब्वियसली जैसे x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 था, ये लाइन जो है क्या होती है, इस टाइप का इक्वेशन जो होता है किस लाइन का होता है, विच इज पासेस थ्रू द 2 पॉइंट्स, है ना। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू द 2 पॉइंट्स। वैसे ही x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 ये भी क्या है, इट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू द 2 पॉइंट्स, है ना। तो जैसे हम इसके पॉइंट्स निकाल सकते हैं तो वैसे हम इसके भी पॉइंट निकाल सकते हैं ना, है ना। तो मान लो जैसे हमने यहाँ पे a एंड b लिखा था, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि मान लो ये जो x माइनस वाई इज इक्वल 3 है, ये C एंड D में से होके गुजरती है, तो C एंड D हमें निकालना है। तो देखो हम C एंड D कैसे निकाल लेंगे, बहुत आसान है, ठीक है। तो जैसे C एंड D अगर हमें निकालना है, मतलब क्या करना है, इसका x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट हमें निकालना है। तो मुझे अगर x कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा, y को 0 रखूंगा, और y को अगर आपने 0 रख दिया भाई साहब, तो x की वैल्यू जो है वो आपको कितनी मिलेगी, यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। तो कहने का मतलब क्या है कि जब हम y की वैल्यू 0 रखते हैं, x की वैल्यू हमें 3 मिलती है, ठीक है। वैसे ही, ठीक है ना, वैसे ही जब आप y की वैल्यू यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखोगे, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो आपको y कोऑर्डिनेट मिलेगा। तो y आपको कितना मिलेगा, देखो माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और माइनस वाई इज इक्वल टू 3, इसी का मतलब क्या होगा, y इज इक्वल टू -3, है ना। तो जब आपने x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, यहाँ पे -3 मिल गई, ठीक है ना। अब देखो, ठीक है, सो देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर C ऑफ 3, 0, C के कोऑर्डिनेट्स क्या है 3, 0 एंड D के कोऑर्डिनेट्स क्या है 0, -3, 3 ऑफ C, 0 एंड 3 ऑफ, ठीक है, एंड D ऑफ 0, -3, ठीक है, are the points on the line, are the points on the line, ठीक है ना, are the points on the line, किस लाइन के ऊपर के पॉइंट है ये, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, है ना, किस लाइन के ऊपर के पॉइंट है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ठीक है। सो देयरफॉर अभी हम क्या करेंगे, इसको प्लॉट करेंगे, प्लॉट, ठीक है, प्लॉट C ऑफ 3, 0 एंड D ऑफ 0, -3, ठीक है ना, C ऑफ 3, 0 एंड D ऑफ 0, -3 ऑन द ग्राफ, ठीक है ना, ऑन द ग्राफ एंड जॉइन देम बाय ए थिक लाइन, ठीक है। अब लाइन थिक हम क्यों बना रहे हैं, क्योंकि फिर से यहाँ पे जो इनइक्वालिटी है वो कैसा है, स्लैक इनइक्वालिटी है, एंड व्हेनेवर द स्लैक इनइक्वालिटी कम्स, आपको लाइन जो है वो थिक ही बनानी है, क्योंकि उस समय पे, उस केस में लाइन के ऊपर के जो पॉइंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, इंक्लूडेड होते हैं इन द सॉल्यूशन रीजन, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो 2 लाइंस आपको दिख रही है ना, हम यहाँ पे ग्राफ के ऊपर बना लेंगे। तो लिखिएगा, ठीक है, ड्रॉ करिएगा ग्राफ, ठीक है ना। थोड़ा प्रिकॉशन से आपको बनाना है यहाँ पे ग्राफ, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज है, तो जो कॉमन पोर्शन होता है वो हमें दिखना चाहिए, ठीक है ना, जो कॉमन पोर्शन होता है वो हमें क्या होना चाहिए, दिखना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा आप स्केल का यूज करके प्रॉपर आप ग्राफ बनाइएगा, ठीक है ना, प्रॉपर ग्राफ बनाइएगा, है ना। तो जैसे यहाँ पे देखो कि यहाँ पे मैक्सिमम कोऑर्डिनेट कितना है, 5 है, तो 5 नंबर्स हम यहाँ पे लेंगे। मान लो जैसे ये 1 हो गया आपका, ये हो गया आपका 2, ठीक है ना, ये हो गया आपका 3, ये हो गया आपका 4 और ये होना चाहिए आपका 5, ठीक है। मैं अंदाजन यहाँ पे नंबर्स ले रहा हूँ, बट आपको एकदम प्रॉपर स्केल का यूज करके वहाँ पे
कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, ठीक है। तो ये मान लो आपका ये -1 हो गया है ना, ये हो गया आपका -2, ये हो जाएगा आपका -3, ये हो जाएगा आपका -4, ठीक है ना, और ये क्या होना चाहिए आपका -5 है ना। वैसे ही ये हो जाएगा आपका 1, ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा आपका 4 और ये क्या होना चाहिए आपका 5, ठीक है। वैसे ही ये हो जाएगा आपका -1, ठीक है, ये हो जाएगा आपका -2, ये हो जाएगा आपका -3, ठीक है, ये हो जाएगा आपका -4, ठीक है, और ये क्या होना चाहिए आपका -5, ठीक है ना, क्या हो जाएगा -5। और ये जो होता है ये क्या होता है हमारा ओरिजिन होता है। तो सबसे पहला लाइन क्या है हमारा, हम ए एंड बी को पहले प्लॉट कर लेंगे। तो ए एंड बी आपको कहाँ पे दिख रहा है 5,0, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 5 है, y कोऑर्डिनेट 0 है। तो y कोऑर्डिनेट 0 कहाँ पे होता है, ऑन द x एक्सिस होता है, और x एक्सिस के ऊपर आपको 5 कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y है, ये हमारा x डैश होता है, ये हमारा y डैश होता है, ठीक है ना। तो आपको y कोऑर्डिनेट 0 ऑन द x एक्सिस होता है और x एक्सिस के ऊपर 5 कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। तो मान लो ये हमारा हो गया कोऑर्डिनेट, ठीक है ना, ये क्या हो गया हमारा पॉइंट हो गया। इस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया था भाई साहब, इस पॉइंट को हमने नाम दिया था A, है ना। तो इसको आप नाम दे दो ऐसे यहाँ पे A पॉइंट, ठीक है, ये हो गया आपका पॉइंट A, है ना। और इसके जो कोऑर्डिनेट्स है, इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है 5,0 है ना, इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है 5,0 है। वैसे ही पॉइंट बी हम लोग प्लॉट करेंगे। पॉइंट बी आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है 0,5 है ना, 0,5 में y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट जो है वो 0 है, y कोऑर्डिनेट 5 है। तो x कोऑर्डिनेट 0 कहाँ पे होता है, ऑन द y एक्सिस होता है ना, और y कोऑर्डिनेट के ऊपर 5 आपको कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा पॉइंट, है ना, ये हो जाएगा हमारा पॉइंट, ठीक है। तो इसको ऐसे बना लेना, तो ये हो जाएगा हमारा पॉइंट बी, और इसको हमने नाम दिया था बी, ठीक है ना, क्या दिया था बी। और इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है 0,5 है ना, इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है 0,5 है। तो यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइन करने वाली हम एक लाइन बनाएंगे, ठीक है ना, इस पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइन करने वाली हम एक लाइन बनाएंगे ऐसी, ठीक है। आप बिल्कुल स्केल का यूज करके आप प्रॉपर तरीके से एक लाइन बनाइएगा, ठीक है ना। तो ये हो गई हमारी लाइन, ठीक है। ये लाइन हमें कैसी बनानी है भाई साहब, थिक बनानी है। थिक क्यों बनानी है, क्योंकि इस लाइन के ऊपर के जो पॉइंट्स है वो सॉल्यूशन रीजन में इंक्लूडेड होते हैं, है ना, क्या होते हैं सॉल्यूशन रीजन में इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हमें इस लाइन को क्या करना है, थिक बनाना है, ठीक है। ये हो गया हमारा लाइन, ठीक है। और इस लाइन का जो इक्वेशन है वो क्या है, इस लाइन का जो इक्वेशन आपको दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, दैट इज x + y = 5, है ना। ये जो लाइन आपको दिख रही है इसका जो इक्वेशन है वो क्या है, x + y = 5, ठीक है। वैसे ही पॉइंट सी एंड पॉइंट डी हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे। पॉइंट सी हमारा क्या है 30 है ना, पॉइंट सी हमारा 30 है। तो भाई साहब 30 में देखो आपका y कोऑर्डिनेट 0 x कोऑर्डिनेट 3 है, तो y कोऑर्डिनेट ऑन द x एक्सिस होता है और x कोऑर्डिनेट 3 है। तो देखो x एक्सिस के ऊपर 3 कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा पॉइंट, है ना, ये हो जाएगा हमारा पॉइंट, ठीक है ना, ठीक है। और इसको नाम हम दे देंगे C, है ना, इसका नाम जो हमने क्या दिया हुआ है C दिया हुआ है, ठीक है, C दिया हुआ है। और इसका जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है 30 है ना, कोऑर्डिनेट जो क्या है 30 है, ठीक है। देन यहाँ पे देखो पॉइंट डी क्या है 0 - 3, x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट कितना है -3, x कोऑर्डिनेट 0 कहाँ पे होता है, y एक्सिस के ऊपर 0 होता है, और y एक्सिस के ऊपर -3 आपको कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, है ना, ये पॉइंट हम नोट कर लेंगे, ठीक है ना। तो इसको हम ऐसे सर्कल बना देंगे, ठीक है ना, इसको हम ऐसे क्या करेंगे सर्कल बना देंगे। अब यहाँ पे देखो इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से जो है आपको लाइन मिलेगी, और ये जो लाइन है इसको हमें कैसा बनाना है, थिक बनाना है ना, कैसा बनाना है, थिक बनाना है। क्यों थिक बनाना है, क्योंकि इस लाइन के ऊपर के जो पॉइंट्स है वो क्या है सॉल्यूशन रीजन में इंक्लूडेड होते हैं, है ना, सॉल्यूशन रीजन में क्या होते हैं, इंक्लूडेड होते हैं, है ना। थोड़ा सा आप स्केल का यूज करके प्रॉपर बनाइएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे स्केल यूज नहीं कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा जो है वो आड़ा टेढ़ा हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको इसको थोड़ा संभाल लेना है, ठीक है ना। तो ये हो गई हमारी लाइन, ठीक है। और इस लाइन का जो इक्वेशन है वो क्या है, x - y = 3, है ना। इस लाइन का इक्वेशन क्या है आपका, x - y = 3। अब देखो, ठीक है, कि हमने लाइंस तो ड्रॉ कर दी, है ना। अब हमें ये दिख रहा है कि ये जो x + y = 5 है, इसने क्या किया है, ये क्या कर रही है, इस प्लेन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। ये अपर हाफ प्लेन हो गया, लोअर हाफ प्लेन हो गया। और ये वाली भी लाइन जो हमने ड्रॉ की है x - y = 3, इसने भी अपर हाफ और लोअर हाफ में इसको डिवाइड कर रखा है। ये हमारा अपर हाफ हो गया, ये हमारा लोअर हाफ हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस हर लाइन का यहाँ पे हम सॉल्यूशन रीजन निकालेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे इसको आप थोड़ा सा आगे बढ़ा देना,
ठीक है, इसको हम थोड़ा सा ऐसे आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। तो यहां पे देखो कि इस लाइन ने क्या किया हुआ है, ठीक है, दोनों लाइन ने जो प्लेन है उसको दो हाफ में दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाफ प्लेन, है ना, क्या कहते हैं हम लोग, हाफ प्लेन कहते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले हम लोग इस लाइन का सॉल्यूशन रीजन निकालेंगे, बाद में हम इस लाइन का सॉल्यूशन रीजन निकालेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, ठीक है, नाउ टू डिसाइड, ठीक है, नाउ टू डिसाइड, ठीक है, टू डिसाइड सॉल्यूशन रीजन, नाउ टू डिसाइड सॉल्यूशन रीजन, ठीक है, सॉल्यूशन रीजन, ठीक है। यहां पे देखो पहले हम इस लाइन के बारे में अगर बात करें तो आप कोई भी पॉइंट ले सकते हो, ओरिजिन भी ले सकते हो या फिर नीचे वाला कोई पॉइंट ले सकते हो या फिर अपर हाफ वाला कोई पॉइंट ले सकते हो, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे ये वाला पॉइंट कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर हमने ये पॉइंट कंसीडर किया, है ना, अगर हमने ये पॉइंट कंसीडर किया तो इसको अगर हमने नाम दे दिया P, है ना, इसको हमने नाम दे दिया P, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है, 1 1 है। तो अगर मैं ये 1 1 कोऑर्डिनेट जो है, मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, अभी फिलहाल मैं x + y = 5 के बारे में बात कर रहा हूँ, है ना, किसके बारे में बात कर रहा हूँ, x + y = 5 के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर ये पॉइंट मैंने, ठीक है, टू डिसाइड द सॉल्यूशन रीजन कंसीडर, ठीक है, कंसीडर पॉइंट, ठीक है, कंसीडर द पॉइंट P of 1 1, है ना, P of 1 1। देखो दोनों भी लाइन के लिए आप एक ही पॉइंट कंसीडर कर सकते हो, ठीक है, दो अलग अलग पॉइंट कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। तो ये पॉइंट अगर हम कंसीडर करेंगे, ठीक है, तो ये जो इनइक्वालिटी इक्वेशन नंबर 1 है ना, इनइक्वालिटी इक्वेशन नंबर 1 आपको क्या मिलेगा, ठीक है, आपको क्या मिलेगा, x की जगह पे 1 और y की जगह पे 1 पुट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 1 + 1 > 5 implies 1 + 1 is 2 > 5, which is true। ट्रू है या फॉल्स है, 2 is greater than equals to 5, बट 2 क्या 5 से ग्रेटर देन होता है, नहीं होता है। तो ये क्या मिलेगा आपको, फॉल्स मिलेगा, विच इज फॉल्स, है ना, विच इज फॉल्स, ठीक है ना, ये क्या मिलेगा आपको, फॉल्स मिलेगा। और फॉल्स है इसका मतलब क्या है, ठीक है, कि ये जो पॉइंट हमने कंसीडर किया हुआ है ये इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करता, है ना, इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करता। इसका मतलब क्या है कि जिस हाफ प्लेन में वो पॉइंट प्रेजेंट है वो हमारा सॉल्यूशन रीजन नहीं होगा, ठीक है। सो देयरफॉर feasible reason is the half plane, is the half plane, feasible reason is the half plane not containing, ठीक है ना, not containing P of 1 1, है ना। तो कौन सा हाफ प्लेन जो है इस लाइन के बारे में ना, हम इस लाइन के बारे में बात कर रहे हैं, x + y = 5 के बारे में। तो कौन सा प्लेन हमारा सॉल्यूशन रीजन होगा, है ना, कौन सा प्लेन हमारा सॉल्यूशन रीजन होगा, ये वाला प्लेन, है ना, अपर हाफ प्लेन जो है वो हमारा सॉल्यूशन रीजन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसे इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देना अभी फिलहाल के लिए, ठीक है ना, अभी फिलहाल के लिए हम लोग ऐसे ही कर रहे हैं इसको, क्योंकि एक्चुअली हमें करना क्या है, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज फाइंड करना है ना। तो इस पर्टिकुलर लाइन के लिए हमारा सॉल्यूशन रीजन क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक है ना, ये वाला हो जाएगा, दैट इज अपर हाफ प्लेन, ठीक है। नाउ, ठीक है, मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ। सो इक्वेशन नंबर 2, यही पॉइंट के लिए, यही पॉइंट का यूज करके हम क्या करेंगे, इस वाली लाइन का सॉल्यूशन रीजन फाइंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। सो फॉर P of 1 1, ठीक है, इक्वेशन 2 विल इंप्लाइज, इक्वेशन 2 में क्या इनइक्वालिटी आपको दी है, x - y > 3, पुट करेंगे आप 1 1 तो क्या मिलेगा, 1 - 1 < 3, दिस विल इंप्लाइज 1 - 1 is 0, 0 < 3। क्या ये ट्रू है, जी हाँ बिल्कुल, 0 जो है वो 3 से लेस होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, विच इज ट्रू, है ना, विच इज ट्रू। अगर ये ट्रू है इसका मतलब क्या है, दिस पॉइंट इज सेटिस्फाइंग, P of 1 1 इज सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी x - y < 3। और अगर इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, अगर इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि जिस प्लेन में वो पॉइंट प्रेजेंट है वो हमारा क्या है, सॉल्यूशन रीजन है ना, जिस प्लेन में वो पॉइंट प्रेजेंट है वो हमारा क्या है, सॉल्यूशन रीजन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो पॉइंट प्रेजेंट है वो इस वाले प्लेन में प्रेजेंट है ना, किस प्लेन में प्रेजेंट है, इस प्लेन में प्रेजेंट है, ठीक है। सो देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर feasible reason of, ठीक है, feasible reason is the half plane, containing, ठीक है, containing P of
1 1 है ना, कंटेनिंग P ऑफ 1 1। तो जब इस लाइन के बारे में हम बात करेंगे तो इसका हाफ प्लेन के, ठीक है, अपर हाफ प्लेन ये होगा और ये पॉइंट कहां पे प्रेजेंट है, अपर हाफ प्लेन में प्रेजेंट है। तो इस लाइन के लिए सॉल्यूशन रीजन जो है वो कौन सा होगा, अपर हाफ प्लेन होगा, है ना। तो यहां पे क्या करना, आप इस तरीके से इसको बना लेना, ठीक है ना, इस तरीके से आप इसको ऐसे बना लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया सॉल्यूशन रीजन फॉर दिस लाइन, है ना, ये हो गया हमारा सॉल्यूशन रीजन फॉर दिस लाइन, ठीक है ना, ये हो गया सॉल्यूशन रीजन फॉर दिस लाइन, ठीक है, ठीक है ना। तो देखो, ठीक है, मैं इसको फिर से बना रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। यहां पे कुछ चीजें रफ हो गई है तो मैं इसको क्लियर कर देता हूं, ठीक है। तो ये हो गया 1, ये हो गया आपका 2, ठीक है ना, ये हो गया आपका ओरिजिन, ये हो गया -1, ठीक है, ये क्या हो गया आपका -2, ठीक है, ये हो जाएगा आपका -1, ये होना चाहिए -2, ठीक है। और यहाँ पे क्या था हमारा वाला, ठीक है, ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, ये क्या है आपका 3 है, ठीक है ना। और ये पॉइंट जो है वो आपका क्या हो गया, P हो गया, ठीक है, P हो गया, दैट इज P, है ना। और यहाँ पे 1 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब, ठीक है ना, अब मेरी बात सुनो, ठीक है, अब मेरी बात सुनो कि हमें क्या करना है एक्चुअली। अभी हमने क्या किया ना, दोनों लाइंस का सॉल्यूशन रीजन हमने निकाल लिया, है ना। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, इन दोनों लाइंस का हमने सॉल्यूशन रीजन निकाल लिया, ठीक है। तो इस लाइन का x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 का सॉल्यूशन रीजन क्या है, ये है, एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 ये जो लाइन है ना, ये जो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 आपको दिख रहा है ना, इस लाइन का सॉल्यूशन क्या है आपका, इस लाइन का सॉल्यूशन जो ये अपर हाफ वाला प्लेन है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन रीजन निकालना है। तो आप देख सकते हो ना कि इन दोनों लाइंस का कॉमन सॉल्यूशन रीजन क्या है, ये वाला है ना। इन दोनों लाइंस का कॉमन सॉल्यूशन रीजन कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये वाला सेक्शन है, ये वाला इंटरसेक्शन है, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज फॉर दिस टू इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे ना, ऐसे, ठीक है ना, इसको हम ऐसे डार्क कर लेंगे, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, ऐसे डार्क कर लेंगे, ठीक है। है ना। तो ये जो डार्क पोर्शन आपको दिख रहा है, ठीक है, ये जो डार्क पोर्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये क्या हो गया, सॉल्यूशन रीजन या फिर सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज, ठीक है ना। यहाँ पे मैं इसको फिर से बना दे रहा हूँ, ठीक है, कुछ पॉइंट्स जो यहाँ पे मिस हो गए हैं तो मैं इसको फिर से बना दे रहा हूँ, ठीक है। ये आपका y एक्सिस था, ठीक है ना, ये क्या था आपका y एक्सिस था, ये आपका 0.5 था, ठीक है। और इसको हमने नाम दिया था व्हाट, है ना, इसको हमने क्या नाम दिया था, ये लाइन है हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ठीक है। और ये लाइन है हमारी x प्लस, ठीक है ना, ये लाइन क्या थी हमारी x प्लस, ठीक है ना, सॉरी x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, है ना, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, कि सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी इज व्हाट, इट इज अ इंटरसेक्शन, कॉमन इंटरसेक्शन ऑफ सॉल्यूशन रीजन ऑफ ईच इनइक्वालिटी, है ना। तो जो आपका सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज का जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, कॉमन इंटरसेक्शन पोर्शन होता है, किसका, ठीक है, किसका, सॉल्यूशन रीजन ऑफ ईच इनइक्वालिटी। तो जैसे कि हमने देखा कि इस इनइक्वालिटी का जो सॉल्यूशन रीजन है वो ये वाला हाफ प्लेन था, और ये जो इस इनइक्वालिटी, ठीक है, इस इनइक्वालिटी का जो सॉल्यूशन रीजन है ये अपर वाला हाफ प्लेन था, ठीक है ना। और ये जो x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 3 है, इस, ठीक है, इस इनइक्वालिटी का जो सॉल्यूशन रीजन था वो क्या था, ये वाला प्लेन था। तो इन दोनों का जो कॉमन इंटरसेक्शन बना या फिर कॉमन सॉल्यूशन रीजन बना वो क्या बना, ये वाला प्लेन बना, ठीक है ना, क्या बना, ये वाला प्लेन बना। तो यहाँ पे आप लिख देना फिजिबल, ठीक है, फिजिबल रीजन, ठीक है, फिजिबल रीजन। ये किसका फिजिबल रीजन है, सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज, दैट इज, ठीक है, दैट इज व्हाट, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, ठीक है ना, एंड x माइनस वाई लेस देन इक्वल्स टू 5, ठीक है, सॉरी x माइनस वाई लेस देन इक्वल्स टू 3, ठीक है, x माइनस वाई लेस देन इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, दिस इज द फिजिबल रीजन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं, लिखिएगा।